ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम है ऋचा मयंक शर्मा और आज मैं आपके साथ एक ऐसे पर्सन को मिलवाने वाली हूँ जो मेरी ही तरह एक आईटी बैकग्राउंड से हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और आज मैं आपके बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, भाई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आप आईटी बैकग्राउंड से हो, आप अच्छी जॉब में थे, तो आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, आप इस बिजनेस में क्यों आए। तो सेम वैसे ही उसी विजन को ही मतलब उसी चीज़ को आगे मैं और क्लियर करते हुए, यानी कि एक और पर्सन मेरे साथ हैं जो हमारे इस बिजनेस का पार्ट है। तो आज फिलहाल हम उनसे जानेंगे कि क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा इसलिए दिमाग में है क्योंकि बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी जॉब तो कर रहे होते हैं लेकिन साथ साथ सिर्फ जॉब सेटिस्फाइड नहीं होते, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। और मुझे ऐसे लोग मिलने शुरू हो गए हैं जो आईटी बैकग्राउंड से हैं, कहीं ना कहीं स्टक हैं, स्टक इन द सेंस कि जो कर रहे हैं सिर्फ वो करना नहीं चाहते हैं। देखो, इनकम करने के तो बहुत सारे सोर्स हमारे पास होते हैं, है ना। इनकम तो आप किसी भी तरीके से कर लोगे, आपके पास कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं तो आप तो इनकम तो कर ही लोगे, लेकिन इनकम के साथ साथ लोगों के अलग 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 कह सकते हैं अलग अलग चीजें होती हैं जो हमें लाइफ में चाहिए होती हैं। तो सेम वैसे ही जो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं स्वाति जी। तो स्वाति एक बेसिकली बाय प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उन्होंने हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। वो स्टार्ट करने कैसे स्टार्ट किया है, क्या रीजन था, है ना। और मतलब इनकम तो वो अच्छी खासी कर ही रही थी, लेकिन इनकम के साथ साथ वो क्या चीज चाहती थी, मतलब क्या क्या उनकी डिजायर थी, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं इनवाइट करती हूँ स्वाति जी को। स्वाति जी, वेलकम इन माय चैनल। बहुत सारी हमारी ऑडियंस वेट कर रही है आपको सुनने के लिए कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है ना, थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को। हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रिचा मैम। जैसा कि रिचा मैम ने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ। मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था आरजीटीयू यूनिवर्सिटी से। एंड मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया। एंड आफ्टर दैट मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे सैलरी के साथ जॉब कर रही थी। 10 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। बट आफ्टर सम टाइम्स मुझे ये रियलाइज होने लगा कि जैसे जैसे कहते हैं ना, आफ्टर 35 जॉब गेट्स हार्डर। हम्म। तो मुझे लगने लगा कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि सभी चीजें बैलेंस करना, लाइक फैमिली जॉब, ये सारी चीजें बैलेंस करना एंड आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज हेल्थ है तभी कुछ है। तो फिर मैंने लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके साथ मैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी बनाए रखूं, क्योंकि हम्म। मुझे जॉब कर रही हूँ मैं स्टार्टिंग से और मैं घर पे खाली नहीं बैठ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा। और देन मैं एक चीज बहुत लैक कर रही थी कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब में, जो कि टाइम फ्रीडम था। ओके। मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। जब मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही तो मैं फैमिली के लिए और अपने किड्स के लिए क्या टाइम निकालूंगी। तो कहीं ना कहीं ये मेरा बहुत बड़ा फैक्टर बना मुझे कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च करने का। या एंड देन आई स्टार्टेड विथ। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। देखिए, मैं समझ पा रही हूँ जितनी भी फीमेल्स होती हैं और जो कह सकते हैं हाईली क्वालिफाइड फीमेल्स होती हैं, कहीं ना कहीं एक बार अपनी लाइफ में सेटल जो हो जाती है, लेकिन हर एक औरत की लाइफ में एक वो फेज जरूर आता है जब आप कहते हैं ना एक कश्मकश में होते हो कि भाई फैमिली भी है, अपना खुद का मतलब एक जो हमारा बैकग्राउंड है या फिर जो भी हमारी लाइक एक करियर पाथ जो है वो भी है। तो दोनों चीजों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई फैमिली को भी देखना है, अपने करियर को भी देखना है। तो कहीं ना कहीं हर औरत आके वहां पे अटक जाती है। तो फिर वो और वो जो गिल्ट होता है ना, मतलब उसको मैं गिल्ट का ही नाम देती हूँ कि भाई करना भी चाहते हैं, है ना, वो अपनी प्रोफाइल छोड़नी भी नहीं है लेकिन फैमिली से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो वो गिल्ट हर एक औरत के मन में आता ही आता है, बिकॉज मैंने भी वो चीज फील करी है, फेस करी, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये भाई आपने क्या फील किया होगा। तो चलो, इसको स्टार्ट करने से पहले पहले मेरा पहला क्वेश्चन एक ये है, और मेरा क्वेश्चन नहीं, हमारी ऑडियंस का क्वेश्चन होता है, दिमाग में चल रहे होते, तो मैं उन्हीं के रूप में आपसे बात कर रही हूँ कि भाई सबसे पहले ये बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है, आपने स्टार्ट करने का डिसीजन लिया कैसे। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, उसके बावजूद भी आपको बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया, मतलब फॉरएवर या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट कैसे आया। जो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन बना, मैंने बताया भी कि टाइम फ्रीडम मुझे चाहिए था एंड हम्म। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी मैं नहीं खोना चाहती थी। मुझे ऑलरेडी हैबिट रह चुकी है इसकी, तो हम्म। वो भी मुझे चाहिए। एंड देन कुछ जैसे होते हैं ना, आपके कुछ अपने शौक होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स तो मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत बड़े लेवल पे मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, छोटे ही ड्रीम्स है, बट वो भी मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में रहकर मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, हम्म। मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें चाहिए कुछ भी करने के लिए, टाइम एंड मनी। हम्म। आपके पास मनी आ रहा है
एंड देन ऑफ कोर्स लर्निंग, लर्निंग तो हमेशा ही रिक्वायर्ड है। हम्म। एंड मनी के साथ साथ आपकी लर्निंग भी है, जो आप करना चाहते हो उसकी क्लैरिटी है आपको, एंड देन आपके पास टाइम है। मुझे ना कॉर्पोरेट सेक्टर में करके टाइम नहीं मैं निकाल पा रही थी। जैसे मुझे कुछ हॉबी है, जैसे मुझे आर्ट का शौक है, मेरा ये हॉबी है। और कुछ शौक है मेरे कि मैं ना कुछ सोशल वर्क करूं, लोगों की हेल्प करूं किसी भी एंगल से। तो वो सारी चीजें करने के लिए मैं चाह रही थी कि मुझे कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले जहां हम्म। मैं सभी चीजें कर पाऊं। अब मुझे प्लेटफॉर्म तो मिल गया है, हम्म। इसमें मुझे ग्रो करना है। एंड देन माई आफ्टर फ्यू इयर्स गोल इज देयर, बट हम लोग उस पर बात करेंगे आफ्टर सम टाइम। तो मुझे एफएलपी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, मैंने इसमें विजन देखा, हम्म। क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बहुत है। मैंने जाके सारे रिसर्च किए, साइट्स पे देखा। लेकिन कभी कई बार क्या होता है कि मतलब कहीं अगर हमारा, पहली बात तो क्या है, क्योंकि हमारा ये कह सकते हैं हमारा ये एरिया नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का, बिकॉज वी आर फ्रॉम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड और आईटी बैकग्राउंड। तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी रहता है। तो ऐसा मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में आया कैसे, मतलब जब वो आया तो आपको क्या चीज अट्रैक्ट करी? मेरा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि भाई बहुत सारे लोग निगेटिव भी होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, तो आपको ऐसा प्लस पॉइंट क्या लगा नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है ना कि जोड़ने वाला काम है, लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा, कुछ मिथ्स लोगों के दिमाग में होते हैं। तो ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आपको लगा कि नहीं मुझे ये काम करना है, ऐसा कौन सा पॉइंट था? ओके, मैं मेरी स्टार्टिंग हुई कि मुझे ब्रेक चाहिए था, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए था। तो मैंने देखा कि मैं कोई फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा एक सेटअप चाहिए। एंड देन जितने उसमें मैं एम्प्लॉय रखूंगी उनको भी मुझे सैलरी देनी होगी, और मुझे फिजिकली प्रेजेंट रहना होगा। अगेन बात आ जाएगी कि आप फैमिली, घर, हाउस होल्ड थिंग्स एंड एवरीथिंग कैसे मैनेज करते हो, तो वो मुझे पॉसिबल नहीं लगा, इसलिए वो मेरी डिक्शनरी से आउट हो गया। देन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क करते करते मैं ढूंढ रही थी, तो मेरे पास लिंक्डइन के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी आई, जिसमें बहुत सारे एड्स आते रहते हैं ऑनलाइन बिजनेस के। मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, एंड देन यूट्यूब्स में मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट किए। हाँ, मुझे ये पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह सेक्टर जो है वो बहुत ही, मतलब कि उसका एक इमेज जो है ना वो बहुत निगेटिव है। वो हम्म। क्यों है? क्योंकि वो ओल्ड टाइम में जिस तरीके से वो काम हो रहा था इसलिए है। हम्म। लेकिन जब मैंने इसको और एक्सप्लोर किया तो हम्म। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ भी हम्म। हम इस चीज को कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे यहाँ पर ऋचा मैम एंड तरुण सर का सिस्टम दिखा, जो कि टीएलएफ सिस्टम है। मुझे वो अच्छा लगा, नो डाउट, क्योंकि वो ऑटोमेशन सिस्टम से है, और कहीं ना कहीं मैं भी अपने टेस्टिंग बैकग्राउंड में थी, तो मुझे ऑटोमेशन का कहीं ना कहीं मुझे वर्ड पता है। आई हैव ऑलरेडी, मतलब कि मैं इंट्रोड्यूस इस वर्ड से, और इसके बेनिफिट्स मुझे पता है। तो मैं उसको कनेक्ट कर पाई कि ये सिस्टम मुझे कैसे हेल्प करेगा ग्रो करने में। बहुत अच्छा। देखो देन आपने मैंने एक बात बोली हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारे लोग निगेटिव होते हैं, है ना। और अभी भी देखो, अभी रिसेंटली अभी एक बीच में एक वो भी आया था, एक पोस्ट आया था, एक कोई लीडर थे आरसीएम कंपनी के, मुझे ध्यान तो ध्यान नहीं आ रहा उसका। एक आरसीएम कंपनी का कोई लीडर था जिनका बड़ा ट्रोलिंग हुई थी अभी कि भाई वही बहुत सारा बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियां हैं, ये वो करके उनका इतना लाखों का अपना वो इनकम टैक्स पे करते हैं, इस तरीके से काफी चीजें वायरल हुई थी अभी। तो एक चीज ध्यान रखें कि जब भी कोई कंपनी, मतलब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके वो करते हैं, ट्रोलिंग होती है या फिर कोई नेगेटिविटी आती है, तो कभी भी कंपनी को लेकर के मतलब कंपनी को लेकर के फिर लोगों को लेकर के आती है, कभी भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर के नहीं आती, इस इंडस्ट्री को लेके नहीं आती है। कोई ना कोई कंपनी ट्रोल की जाती है, कोई ना कोई पर्सन ट्रोल किया जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट इस इंडस्ट्री को कोई टारगेट नहीं करता है। इसका मतलब इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, हाँ हर एक काम को करने का तरीका लोगों का डिफरेंट होता है ना। तो बस वो चीजें हैं कि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उसकी सही नॉलेज नहीं होती है, फिर सही तरीका उनको नहीं पता होता है काम करने का। दैट इज द मेन रीजन। चलिए, तो सैनिक कि आपको बिल्कुल क्लियर है कि भाई आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, क्योंकि आपको टाइम फ्रीडम चाहिए। तो आपको पता था कि अगर कोई भी आप बिजनेस करोगे तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो बहुत सारी कॉस्ट आपको वहाँ पे मैनेज करनी पड़ेगी उसको मैनेज टैकल करने के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है स्वाति जी, कि कंपनीज तो बहुत सारी हैं, है ना, बहुत सारी कंपनीज हैं। मतलब मार्केट में आपको पता ही होगा बहुत सारी कंपनीज हैं फॉरएवर के अलावा। तो वाई फॉरएवर? फॉरएवर की ऐसी कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी, जिसपे चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, फिर क्या ऐसी चीज आपको फॉरएवर में लगी जो आपने फॉरएवर स्टार्ट किया? Okay. जो मुझे सबसे पहली चीज लगी फॉरएवर के साथ स्टार्ट करने का ऑनलाइन बिजनेस, वो ये लगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है।
हम्म। और क्यों है बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया एफएलपी के साथ, तो मैंने, मेरे से जो पर्सन कनेक्टेड थे उनसे तो मुझे जो भी मिला मैंने वो सुना ही। हम्म। उसके अलावा मैंने लिटरली पूरे साइट पे जाके एफएलपी की पूरी चीजें पढ़ डाली। हम्म। हर चीज थी, हिंदी में पॉलिसी, इंग्लिश में पॉलिसी। मतलब एक बिजनेस है, आप बिजनेस को अगर इस एस्पेक्ट से देखो कि बिजनेस को लैंग्वेज नहीं रोक सकता है। लाइक आप हिंदी में भी कर सकते हो बिजनेस, इंग्लिश में भी, मतलब लैंग्वेज आपके लिए वो बैरियर नहीं है। तो वो हर चीज ना अच्छे से एक्सप्लेन है एफएलपी का। हम्म। एंड देन मुझे फिर पता चला कि एफएलपी का जो बिजनेस है वो 160 प्लस कंट्रीज में है, एंड 47 प्लस ईयर्स से रन कर रहा है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रांग पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए कि, और डेब्ट फ्री है। हम्म। बहुत स्ट्रांग पॉइंट है कि 160 प्लस कंट्रीज और 47 ईयर्स से है। एंड फिर मैंने लिंक्डइन वगैरह पे भी देखा सारे एम्प्लॉयज को, एक हुनामी करके हैं, वो हम्म। बहुत टाइम से वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे, जिनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप बस नाम डालना, आपको बहुत सारी वीडियोज आ जाएंगे। हम्म। तो मुझे फिर एक ना फेथ होता गया, ट्रस्ट होता गया कि नहीं, अगर जो पर्सन इस चीज को कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं वो ग्रो करेंगे, प्लेटफॉर्म है। और दूसरी चीज मुझे अच्छी ये लगी कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, मतलब कि कोई भी पर्सन ज्वाइन करे, एक लोअर बैकग्राउंड का, मिडिल बैकग्राउंड का, हाई इनकम बैकग्राउंड, हर के लिए अपॉर्चुनिटी सेम है। हम्म। बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी एंड पॉलिसी, एवरीथिंग इज सेम। तो कंपनी आपके साथ सेम है, किसी भी बैकग्राउंड से लोग आ जाएं, बस आपको ये दिखाना है कि आप कितने कंसिस्टेंटली और उसमें एफर्ट लगा के वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इनकम आएगा, आउटपुट निकलेगा, इनकम, या इनकम आएगा, इंसेंटिव्स वगैरह। बहुत बढ़िया। यानी कि आपको बिल्कुल क्लियर है कि मतलब आपने बिल्कुल ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया उसमें, आपने अच्छे से रिसर्च करी। सेम अगर मैं बताऊं मेरे बारे में भी यही है, क्योंकि हम जो आईटी वाले होते हैं ना, हमें थोड़ा सा खुड़पेच करने की आदत होती है। तो मेरे सामने भी जब ये इंडस्ट्री आई थी, मतलब जब मेरे पास ये ऑफर आया था, तो मैंने भी पता, क्योंकि जिस पर्सन ने मुझे बताया था वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड, मतलब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इस बिजनेस से, इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने फर्स्ट टाइम पे लगा कि इनसे कैसे पीछे छुड़ा, हालांकि मेरे पीछे नहीं पड़े थे, लेकिन मुझे लगा कि अब मना करना, क्योंकि नोन में कैसे मना करें। तो मैंने सोचा कोई कंप्लेंट निकाल लेते हैं इसके बारे में, कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा हर एक का। आपको आपको कंज्यूमर कंप्लेंट नाम से एक वेबसाइट है, आप उसमें किसी भी चीज के बारे में डाल दो, आपको कंप्लेंट मिल जाएगी। तो मैंने वहां पे सर्च किया कि भाई इसके खिलाफ कुछ मिल जाए मैं उनको पोस्ट कर दूं। लेकिन जब मैं वहां पे गई तो मैंने देखा कि वहां पे कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, वहां पे जो चीजें पड़ी है वो पॉजिटिव में ही पड़ा हुआ है। तो फिर मुझे लगा यार कंज्यूमर कंप्लेन में कोई कंप्लेन नहीं है, तो फिर मतलब कुछ तो होगा। फिर देखा जा करके, और फिर वहां से भी मुझे भी ट्रस्ट हुआ कि हाँ भाई ये जो जो प्रोजेक्ट चल रहा है। और वैसे सोचने वाली बात है यार, 47 ईयर से, मेरे ख्याल से हम में से ज्यादातर लोग, मेरे ख्याल से आप भी 47 की नहीं होंगी और मैं भी 47 की अभी नहीं हुई हूँ, है ना। तो अभी और बहुत सारी ऑडियंस भी हमारी होगी जो 47 ईयर्स के नहीं होंगे। लेकिन अब सोचो हमारी एज से बड़ी कोई कंपनी है ना, हम 168 कंट्रीज में है। आप एक एक अपने शहर में बिजनेस शुरू करोगे, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। कंट्री कंपनी जो है 168 कंट्रीज में मल्टीपल ऑफिस के साथ मैनेज कर रही है, तो कुछ तो बात होगी ना प्रोजेक्ट में, कुछ तो होगा ना मैनेजमेंट। तो दैट इज वॉज द मेन थिंग, कि मुझे भी ट्रस्ट हुआ था आप ही की तरह। चलिए, लेकिन यहाँ पे देखिए बार बार हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन। तो हमारे कुछ लोग ऐसे होंगे जो भी ऑटोमेशन वर्ड को लेकर क्लियर नहीं हो रहे कि कैसे ऑटोमेशन। तो आप क्या कुछ कम शब्दों में बताना चाहेंगे स्वाति जी कि ऑटोमेशन का एक्चुअल वर्ड क्या है, फॉरएवर में ऑटोमेशन को आप कैसे यूज कर रही हैं और क्या बेनिफिट आपको उससे मिल रहा है। ओके, तो मैं ऑटोमेशन वर्ड के बारे में, एफएलपी के साथ जो मैं काम कर रही हूँ विद ऑटोमेशन सिस्टम, जो तरुण अग्रवाल सर ने हमें दिया है एंड रिचा मैम के गाइडेंस से मैं कर रही हूँ। तो मैं ये कहूंगी कि इस सिस्टम के साथ अगर आप एफएलपी करते हो तो आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे। वो इसलिए कि अगर आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो, किसी भी कंपनी के साथ करते हो, तो आज के टाइम में भी बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे काम कर रहे हैं, वो मैनुअली काम कर रहे हैं, विद कॉलिंग काम कर रहे हैं। मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि मैं विद कॉलिंग नहीं कर पाऊंगी एक लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मैं अपने लिए एक लॉन्ग टर्म कुछ सेट करना चाह रही थी। क्योंकि अब मतलब कि आफ्टर 35 अब हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करो एंड देन अगेन कुछ करो। तो मैं कम समय में ही मतलब अपने आप को डिसीजन बनाना चाह रही थी कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छे सिस्टम के साथ मिले। प्रैक्टिकल टीम चाहिए थी, प्रैक्टिकल लोग चाहिए थे जिनके, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिकल ही वर्क करती आई थी जैसा मेरा बैकग्राउंड रहा है। तो मैं थोड़ा ज्यादा, मतलब कि मोटिवेशन वर्क करता है, हर जगह मोटिवेशन वर्क करता है, बट आपके एफर्ट के, आपका एफर्ट ना हो और ओनली मोटिवेशन हो, वो वर्क नहीं करता है, आपका एफर्ट प्लस सिस्टम।
हम्म। तो फिर मुझे यूट्यूब पे टीएलएफ सिस्टम के बारे में पता चला। और जब मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला कि बहुत अच्छे से लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग मतलब कि मुझे वीडियोस मिले, तरुण सर के वीडियोस मिले। फिर मैंने एक वेबिनार अटेंड किया। फिर जब मैंने उसको अटेंड किया, ऑटोमेशन शोकेस, वो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने रिचा मैम से कनेक्ट किया, तो फिर मुझे रिचा मैम ने शो किया पूरा सिस्टम। तो मुझे उसमें ये अच्छा लगा कि जो भी तरुण सर ने सिस्टम बना रखा है द लीडरशिप फैक्ट्री का, और उसमें जो भी ट्रेनिंग सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। इसकी प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर उस ट्रेनिंग सिस्टम को एक बार गो थ्रू करो, उससे लर्निंग स्टार्ट करो, तो हर चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लिटरली अगर जो पर्सन अंडरस्टैंड कर सकता है और जो एडुकेटेड है, वेल एडुकेटेड है, उसके लिए ना किसी थर्ड पर्सन की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। बट अगेन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, मेंटोरशिप बहुत जरूरी है इस फील्ड में। एक पर्सन आपको चाहिए होता है अपने चैलेंजेस को शेयर करने के लिए। बट अगेन सर ने जो सिस्टम बनाया है उसमें ट्रेनिंग इतने अच्छे से एक्सप्लेन है ना, कि एक एडुकेटेड पर्सन अगर उसको देखे तो वो खुद से भी इम्प्लीमेंट कर लेगा इस बिजनेस को। और फॉरएवर के साथ ये भी बात है कि आप फॉरएवर का बिजनेस इंडिपेंडेंटली भी स्टार्ट कर सकते हो। बट हाँ, टीएलएफ के साथ करने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, मैं जल्दी ग्रो करूंगी और अपने जो भी ड्रीम्स हैं, लेवल्स हैं, वो जल्दी अचीव कर पाऊंगी। तो नो डाउट सर का सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, एंड ये रियली हेल्प करेगा एंटरप्रेन्योरशिप में, नेक्स्ट जनरेशन को भी। गुड गुड। तो जैसे बहुत सारे लोग सुन ही रहे हैं, तो वो भी जानना चाहते हैं कि भाई आप किस फेज में हैं? आप अभी ट्रेनिंग फेज में हैं, लर्निंग फेज में, या टीम बिल्डिंग फेज में हैं? तो अभी तक आपने फॉरएवर में जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आपने क्या क्या सीखा, और आप अभी किस लेवल पे हैं? Okay. मैं अभी लर्निंग प्लस टीम बिल्डिंग फेज में हूँ। एंड देन जो मैंने सर का ट्रेनिंग सिस्टम जो है टीएलएफ का कोर्स है, उसको जब मैंने गो थ्रू किया, उससे लर्निंग किया और उसको इम्प्लीमेंट डे बाय डे करना स्टार्ट किया, तो नो डाउट ये मेरे को मतलब कि बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प कर रहा है। कैसे कर रहा है वो मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने जो एफएलपी स्टार्ट किया था इनिशियली, जो मेरे 2 मंथ्स रहे थे विदाउट टीएलएफ सिस्टम, उसमें मैं ग्रो नहीं कर पा रही थी। मैं सेल्फ लर्निंग वगैरह तो ले पा रही थी, नेट पे है अवेलेबल, प्रोडक्ट्स के बारे में डेटा है, हर चीज है, वो सेल्फ लर्निंग तो मैं कर पा रही थी। बट जो कॉलिंग पार्ट था ना और लीड जनरेशन पार्ट, वो मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा था। और ये जो दो हर्डल्स हैं, बिजनेस को ग्रो करना है तो आपके पास लीड्स होने ही चाहिए, और आपका कॉलिंग वाला पार्ट अगर मुझसे नहीं मैनेज हो रहा था, बहुत सारे लोग हैं आज भी कर रहे हैं, बट मैंने अपने लिए खुद को रखते हुए देखा तो मुझे लगा कि मुझसे नहीं मैनेज हो पाएगा। तो फिर मैं ऑटोमेशन सिस्टम के टुवर्ड स्विच की, और जो मैं अब टीएलएफ के साथ रह के कर रही हूँ, नो डाउट विथ लेस कॉलिंग, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से ये बिजनेस हो रहा है। मैं अपनी सेल्फ लर्निंग भी कर पा रही हूँ, मैं अपने सॉफ्टवेयर का भी जॉब कर पा रही हूँ कम समय दे करके। फिर मैं एक मेरा अच्छा इसमें बन जाएगा तो ऑब्वियसली मैं इसे स्विच, मतलब मेरा लॉन्ग टर्म यही है कि मैं एफएलपी स्विच कर लूंगी। बहुत बढ़िया। तो अभी आप एंड जॉब देन के आई साथ ही विल, कंटिन्यू कर रहे हो? हाँ जी, मैं कुछ टाइम अभी जॉब पे भी कर रही हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, लेकिन जो लोग जॉब में हैं, तो अपने जॉब के साथ बिजनेस को कैसे मैनेज करते हो आप? मैं तो बस एक लाइन कहना चाहूंगी, बिजनेस को मैं जॉब के साथ तभी मैनेज कर पा रही हूँ जब मैं ऑटोमेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट हुई। मैं सर ने इतने अच्छे से हर चीज सेटअप कर रखा है, लाइक वेबिनार है, आप उसको फनल लिंक प्रमोट कर दो, एंड देन वेबिनार सर का, मुझे कुछ भी उसमें करना ही नहीं है। लाइक सर ने इतने अच्छे से बता के रखा है कि आप उसको सुनो, एंड देन मुझे थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड करना है, जो कि मैं बहुत कम समय में दे सकती हूँ उस पर्सन को गाइडेंस। तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं निकालना है किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। जो डाउट्स वगैरह हैं वो कम से कम टाइम में मैं सॉल्व कर पा रही हूँ, जो कि विदाउट ऑटोमेशन सिस्टम मैं नहीं कर पाती। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो लास्ट में चलते चलते एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, आप उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे कि लाइक जो लोग अभी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टेट में हैं, कहीं ना कहीं स्टक हैं अपने प्रोफाइल में, अपने फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हैं या फिर किसी भी बैकग्राउंड से हैं, किसी जॉब में हैं, और कहीं ना कहीं हेजिटेट फील हो रहे हैं, तो व्हाई दे शुड स्टार्ट दिस बिजनेस, और कैसे हमारा सिस्टम उनको हेल्प करेगा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी पर्सन है, अगर उनको थोड़े भी डाउट्स हैं कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या एफएलपी के साथ बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए, हम्म। तो उसका बस एक ही आंसर है कि एफएलपी का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। आप चाहिए गूगल पे सर्च कीजिए, पॉलिसी देखिए, एंड देन आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा।
फिर आप स्टार्ट एटलीस्ट आप ओपन माइंड होकर के सुनो, हम्म। बातें सुनो, बिल्कुल। विदाउट गेट। कहते हैं ना कि आप किसी से किसी चीज के बारे में पूछ रहे हो तो उस पर्सन से पूछो जिससे नॉलेज है, जिसने वो वर्क किया है। अब आप, मैं भी जब अभी अपने बात करूं 6 महीने पहले या 10 महीने पहले की, कि मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अब मुझसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछता तो मुझे नहीं पता था। और हम्म। मेरा भी यही होता है जैसे अभी आपका व्यू पॉइंट है, नेटवर्क मार्केटिंग का माइंडसेट निगेटिव है और जो भी है जिसके भी माइंड में। हम्म। बट आज के टाइम में अगर आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि मैंने लर्निंग ले रखी है, मैंने स्टार्ट कर दिया है इस काम को, तो अब मुझे नॉलेज है, तो मैं नॉलेज के साथ बताऊंगी। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आप एफएलपी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। अगर आप यहाँ कंसिस्टेंटली और एफर्ट के साथ वर्क करते हो विथ गुड पीपल, गुड सिस्टम, तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। एंड रिचा मैम, सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या था, मैं खुद भी भूल गई, बट कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन तैयार है मेरे पास। कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी है, हमारी ऑडियंस क्वेश्चन भी है, कि देखो अभी आपका जो आपने अभी तक स्टार्ट किया वो तो बढ़िया है, लेकिन आपको पता है कि बिकॉज जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो जानते हैं वी आर फ्रॉम टीएलएफ क्रिएटर्स, है ना, तो वी ऑल आर क्रिएटर एंड हम्म। वी आर डूइंग दिस बिजनेस बाय विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। तो हम यूट्यूब पे काम करते हैं, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है, स्वाति जी? आप यूट्यूब को बिजनेस, मतलब यूट्यूब पे अपने बिजनेस को कैसे आगे ग्रो करके लेके जाने वाले हो, क्या प्लान है आपका? ओके। सो टीएलएफ सिस्टम के साथ काम करने के बाद मुझे यहाँ पर एक अच्छी लर्निंग मिली कि यूट्यूब चैनल के साथ कैसे मैं अपनी अपनी ब्रांडिंग कर सकती हूँ। हम्म। लाइक आप जैसे मार्केट में किसी भी बिजनेस का सेटअप करते हो तो वो बिजनेस आप खुद के लिए करते हो, किसी और के लिए नहीं करते हो। तो सेम थिंग यहाँ भी हम अप्लाई करते हैं। सर ने जो सिस्टम बनाया है या जो तरीका है तरुण सर के टीम का काम करने का, टीएलएफ टीम का काम करने का, वो यही है कि आप ये बिजनेस खुद के लिए करो, हम्म। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करो। आप मतलब कि ना, कहते हैं ना, आप एक क्रिएटर बन जाओगे जब इस टीम के साथ काम करोगे ना, तो आप करते करते क्रिएटर बन जाओगे। अभी तक हम लोग क्या थे, कंज्यूमर थे, और जब आप इस टीम के साथ काम करना, वर्क करना स्टार्ट करते हो तो आप क्रिएटर बन जाते हो, आप इंडिपेंडेंटली वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। ओ देन आपको किसी सीनियर्स के ज्यादा गाइडेंस की जरूरत, एक समय आएगा जब आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी लिटरली। जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अपने लिए, और जो भी मेरी टीम्स बनेंगी उनके लिए भी मैं यही, मतलब कि एक गाइडेंस अच्छे से प्रोवाइड करूंगी कि आप अपने लिए अपनी ब्रांडिंग करोगे इस बिजनेस में आकर के, एनटीएलएफ सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर के। बहुत तो बढ़िया। आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, एंड आज के टाइम में एआई के साथ साथ आई थिंक कंटेंट क्रिएशन को बहुत अच्छा एक फ्यूचर है, एक फ्यूचर है इवन यंगस्टर्स के लिए भी। एंड एक चीज और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, हमारी जो टीम है, टीएलएफ फैमिली है, और तरुण सर का जो भी सिस्टम है, उसमें सर ने मतलब कि फ्यूचर का भी प्लान सोच रखा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रही है, मतलब कि कहते हैं ना कि समय के साथ आगे बढ़ो तो आप अच्छा करोगे। तो सर ने भी सोच रखा है कि कैसे हम अपने टीएलएफ का जो ऑटोमेशन सिस्टम है उसके साथ हम एआई इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो नो डाउट फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड मेरे जो मेंटोर हैं, रिचा मैम, तरुण सर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं इसको ज्वाइन करने के बाद ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि मैं शायद अपने कुछ विजन जो है मेरे, मैं उसको अचीव कर पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल 100% आप कर पाओ, क्योंकि आपने ये मान लिया है ना, क्योंकि आपने ये ठान लिया है। बहुत बढ़िया। तो स्वाति जी की वजह से मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी, और एक कहीं ना कहीं उनका कुछ डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी कोई आपके डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्वाति जी से कनेक्ट करना, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी जो यूट्यूब चैनल है उसको मेंशन कर दूंगी, और इनका जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो मेंशन कर दूंगी, आप डायरेक्टली इनसे कनेक्ट भी कर सकते हो। ओके। सो थैंक यू सो मच स्वाति जी, आपने अपना बहुत प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला, हमारी ऑडियंस को क्लैरिटी दी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली, आप एंड तक हैं तो इस वीडियो को लाइक करे बिना, चैनल को सब्सक्राइब करके बिना बिल्कुल मत जाना, चाहे आप मेरे चैनल पर देख रहे हो या स्वाति के चैनल पर देख रहे हो, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि आपके पास इस तरह के बढ़िया बढ़िया अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।